संबंधी जितने भी विकार हैं, जैसे आज के परिवेश में बहुत ही ज़्यादा हमारे जीवन में घुल गया है चिंता, तनाव, परेशानियाँ, थोड़ी-थोड़ी बातों में घबरा जाना, थोड़ी-थोड़ी बातों में किसी से उलझ जाना, ये सारी चीज़ें भ्रामरी। नमस्कार, मैं अल्पना गुप्ता। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्राणायाम का जो हमारे मानसिक और हृदय संबंधित विकारों के लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही लाभकारी है। तो इसका अभ्यास हमें अपने जीवन में अवश्य करना चाहिए। आज का जैसा परिवेश है उसके हिसाब से ये प्राणायाम वरदान साबित है। तो हम बात करेंगे भ्रामरी प्राणायाम का। पहले हम समझेंगे भ्रामरी का अर्थ क्या होता है। तो भ्रामरी का मतलब होता है भ्रमर, और भ्रमर का अर्थ होता है भौरा। जैसे भौरे का जो साउंड होता है वही साउंड हमें अब इस प्राणायाम के द्वारा बाहर की तरफ निकालना है। इस प्राणायाम को हम कैसे करेंगे हम ये आगे बताएंगे। पहले हम इसके लाभ के बारे में जानते हैं। तो भ्रामरी प्राणायाम करने से हमारे मानसिक संबंधी जितने भी विकार हैं, जैसे आज के परिवेश में बहुत ही ज़्यादा हमारे जीवन में घुल गया है चिंता, तनाव, परेशानियाँ, थोड़ी-थोड़ी बातों में घबरा जाना, थोड़ी-थोड़ी बातों में किसी से उलझ जाना, ये सारी चीज़ें भ्रामरी प्राणायाम करने से बिल्कुल आपके लाइफ से दूर हो जाएगा। आपका मन बिल्कुल शांत होगा। इसके अलावा भ्रामरी प्राणायाम का जो आध्यात्मिक केंद्र है वो है आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र यानी ये आज्ञा चक्र जहाँ हम तिलक लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं। आज्ञा चक्र को तीसरी आंख भी कही जाती है। योग की भाषा में आज्ञा चक्र है और साइंस की भाषा में उसे पीनियल ग्लैंड कहते हैं। पीनियल ग्लैंड को तीसरी आंख कहा जाता है। पीनियल ग्लैंड जब अपना सुचारू रूप से कार्य को करती है, उसमें मेलाटोनिन नामक का जो हार्मोन्स का स्राव होता है, अगर वो अच्छी तरह से स्रावित होता है तो हमें अच्छी नींद आती है, हमारा बीपी नॉर्मल होता है, हमारी प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है, हमें तनाव, चिंता, बेचैनी, घबराहट से छुटकारा मिलता है। यानी हमें अच्छी जब नींद आएगी तो हमारे शरीर के जितने भी कार्य सुचारू रूप से होंगे। और एक स्वस्थ जीवन, एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए एक अच्छी नींद लेना बहुत ही ज़रूरी है। सर्जरी के बाद इस प्राणायाम को अवश्य करना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो हमारे घाव हैं जल्दी भर जाते हैं। इसके साथ ही साथ ये मेमोरी को बूस्ट भी करता है, आपके चेहरे को एक शांत, एक सुंदर सा बनाता है, एक अच्छी ऑरा आपके फेस पे दिखती है। तो इसे एंटी एजिंग प्राणायाम भी कहते हैं। इसे अगर हम कंटिन्यू करते रहते हैं तो आपका चेहरा एक सौम्य, शांत दिखाई देता है। तो आइए हम बात करते हैं सबसे पहले कि इस प्राणायाम को करते कैसे हैं। प्राणायाम को करने के लिए आप वैसे तो किसी भी आसन में बैठ के कर सकते हैं, लेकिन जो इसके आदर्श आसन है वो है सिद्धासन और पद्मासन। तो आप सिद्धासन और पद्मासन में करते हैं तो इसके लाभ और बढ़ जाते हैं। वैसे तो इसके लाभ बहुत हैं, जो आप किसी भी आसन में करेंगे तो इसके लाभ मिलेंगे, लेकिन घिरण संहिता के अनुसार इसके दो जो आदर्श आसन है, पद्मासन है और सिद्धासन है। तो पद्मासन आप सभी जानते हैं, सिद्धासन बिल्कुल सिंपल है जो सभी लोग लगा सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ। सिद्धासन के लिए आपके बाएं पैर को नितंब से लगाना है, फिर दाएं पैर की जो हील है लेफ्ट हील के ऊपर अपने राइट हील को रखेंगे, और जो उंगलियां हैं वो हम अपने लेफ्ट थाई के बीच में सेट कर लेंगे। इस प्रकार से हम सिद्धासन में आराम से बैठ जाएंगे। ये आसन सब कोई लगा सकता है। लगाने के बाद बिल्कुल स्पाइन सीधी रखेंगे, शोल्डर बिल्कुल सीधी, अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे, कंफर्टेबल पोजीशन में आएंगे। इसमें आने के बाद हम सबसे पहले, वैसे तो आपको हम एक बात बता दें कि भ्रामरी जो प्राणायाम है वो अपने थंब से अपने कानों को इस प्रकार से बंद करके, अपनी उंगलियों को इस प्रकार से सर के ऊपर 4 उंगलियों को रख करके इस तरह से भी अभ्यास कर सकते हैं, या अपने इंडेक्स फिंगर से भी कान बंद करके कर सकते हैं, लेकिन कर सकते हैं। इसका बेनिफिट आपको उतना ही मिलेगा। लेकिन ये जो प्राणायाम है ये आपको आध्यात्म से जोड़ता है, आपको एक ऐसे मार्ग पे लेके जाता है जो आपको भौतिक बात से दूर, आपको मानसिक शांति भी देता है, आपको एकाग्र करता है, यानी कह सकते हैं आपको आध्यात्म से जोड़ता है। अभ्यास कर उसके लिए हम षडमुखी मुद्रा लगाते हैं। षडमुखी मुद्रा कैसे लगाते हैं सबसे पहले हम समझेंगे। षडमुखी मुद्रा लगाने के लिए अपने थंब से इस प्रकार से कानों को बंद करेंगे। कान को इस प्रकार से बंद करते हैं कि हमें बाहरी आवाज़ कोई ना सुनाई दे, और अपने इंडेक्स फिंगर को हम अपने आइज़ के किनारे रखेंगे, फिर नोज़ पे मिडिल फिंगर को, फिर रिंग फिंगर को हम अपने अपर लिप पे, और फिर
लोअर लिप पे। इस प्रकार से हम सेट करेंगे। और ये रहा षडमुखी मुद्रा। और जब भी हम इस प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो श्वास भरेंगे, और श्वास को भरने के बाद श्वास इस प्रकार से भरेंगे कि हमारी छाती ऊपर की तरफ आएगी। पूरे हमें फेफड़े में श्वास को भरना है। और जब का साउंड हम निकालेंगे, जो भौरे का जब हम साउंड निकालेंगे तो धीरे धीरे अपने श्वास को छोड़ते रहेंगे। तो आइए हम अभ्यास करते हैं। अपने कानों को बंद किया, षडमुखी मुद्रा लगाया। इस प्रकार लगाने से आप पूरी तरह से बाहर जगत से दूर हो जाते हैं। अब हम लंबी गहरी सांस भरें। अब हम लंबी गहरी सांस भरेंगे। ये हमारा एक चक्र हुआ। इसमें खास बात हम आपको बता दें कि जब भी भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो दोनों दांतों के बीच में गैप होगा, और आपकी जो जीवा है, जीवा को हम ऊपर की तरफ उठाएंगे, जिसे हम खेचरी मुद्रा कहते हैं। खेचरी मुद्रा लगाना बहुत ही जटिल है, ये इतना आसान मुद्रा नहीं होता है, वो मैं भी नहीं लगा पाती। लेकिन आपको करना क्या है, अपनी जीवा को अपने तालु के लास्ट में जहाँ सॉफ्ट एरिया होता है वहाँ पे आपको टच कराना है, और दांतों के बीच में गैप रहेगा। तो आइए हम फिर से अभ्यास करते हैं भ्रामरी। एक चक्र के बाद आप आराम से रेस्ट मोड में आ सकते हैं। इस प्रकार से एक बार अभ्यास करने के बाद आप लंबी गहरी सांस ले सकते हैं। आइए हम एक बार फिर इसका अभ्यास करते हैं। आप सभी लोग हमारे साथ इसका अभ्यास करें। हाथों की पोजीशन देखते हुए हाथों को अपने षडमुखी मुद्रा में सेट करें। पुनः लंबी गहरी सांस। हमने भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास किया। भ्रामरी प्राणायाम में आपको एक खास बात बता दें कि सामान्य लोग इसका अभ्यास कम से कम एक बार अगर बैठे तो 5 बार अवश्य करें, मतलब 5 टाइम अभ्यास नॉर्मल स्थिति में करें। यदि आपको, जैसा मैंने बताया, कि मानसिक या हृदय संबंधी कोई परेशानी है तो इसका अभ्यास आप धीरे धीरे 5 से 10, 10 से 20 ऐसे कर सकते हैं। और इसका अभ्यास कम से कम 15 से 20 मिनट इसका अभ्यास आप कंटिन्यू कर सकते हैं। आपको इसके अभ्यास के बाद आपको बहुत सारे फायदे मिलेंगे। इसके साथ साथ इसका अभ्यास किसे नहीं करना है, जैसे गर्भवती माँ है उन्हें नहीं करना है। कानों में आपके कोई संक्रमण है या इन्फेक्शन है तो उस स्थिति में आप नहीं करेंगे। यदि आपको मिर्गी की शिकायत है, बार बार चक्कर आता है, तो उस स्थिति में भी आप नहीं करेंगे। इसके अलावा ये जो प्राणायाम है आज के दौर के लिए बहुत ही अच्छा है। हर किसी को इसका अभ्यास करना चाहिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। ऐसी समस्या यदि किसी को है तो ये वीडियो उन तक पहुंचाइए। अगर आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में हमसे ज़रूर पूछें। तब तक के लिए नमस्कार।